नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आने वाले महीने यानी जून में बहुत सारे नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। वो या तो हमारे जेब पे पड़ेगा या फिर हमारे ऊपर किसी ना किसी तरह से वो लागू होगा। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि इनकम टैक्स से लगाकर जीमेल, एलपीजी गैस, बैंकों पे बहुत सारे नियम जो हैं वो बदलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से नए नियम हैं जो जून में लागू होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जून के पहले दिन से ही रोज़मर्रा से जुड़े काम में कुछ बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिनका कनेक्शन आपकी जेब से जुड़ा होगा। इनकम टैक्स से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक सभी में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए ये नियम 1 जून से लागू होने जा रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे बदलाव आपको अगले महीने में देखने को मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि 1 जून से आखिर किन किन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला बदलाव आपको मिलेगा ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे बड़ा बदलाव ITR को लेकर किया गया है। यानी 7 जून से ITR की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है और जो पुरानी वेबसाइट है वो 1 से 6 जून तक के लिए बंद रहेगी और उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 1 जून 2021 से लेकर 6 जून तक जो पुरानी वेबसाइट है वो काम नहीं करेगा और कहा जा रहा है कि नई वेबसाइट आने के बाद ITR दाखिल करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। लुक और फीचर्स के मामले में ये पुरानी वेबसाइट से काफ़ी एडवांस होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव के बारे में। दूसरा बदलाव जो होगा वो IFSC कोड से संबंधित होगा। यानी कुछ बैंक हैं जो अपने IFSC कोड बदलने जा रहे हैं। केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों से IFSC कोड को 30 जून तक अपडेट करने के लिए कहा है। 1 जुलाई 2021 से उनका पुराना IFSC कोड अमान्य हो जाएगा। केनरा बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय के बाद सभी सिंडिकेट बैंक IFSC कोड से बदल जाएगा और कुछ नया IFSC कोड जारी हो जाएगा जो SYNB से शुरू होगा। और हम बात करते हैं अपने तीसरे बदलाव के बारे में। यानी तीसरा नियम क्या होगा जो जून के महीने में लागू होने वाला है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जून से जो चेक से पेमेंट का तरीका है वो कुछ बदलने वाला है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए 1 जून से चेक से पेमेंट का तरीका बदल जाएगा। अब बैंक के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नए चेक पेमेंट सिस्टम से ग्राहकों को फर्जीवाड़े से बचाया जा सकेगा। दरअसल पॉजिटिव पे सिस्टम एक तरह का फ्रॉड पकड़ने वाला टूल है। ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वो 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। यह नियम 1 जून 2021 से लागू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नियम यानी चौथे बदलाव को, जो हमें जून में देखने को मिल सकता है और जिसका सीधा प्रभाव हमारे घर के किचन से होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका सीधा प्रभाव हमारे घर के किचन से होगा। मैं बात कर रहा हूँ LPG सिलेंडर के नए दामों के बारे में। तो LPG सिलेंडर जो अभी 809 रुपये में मिल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 1 जून से इसके रेट में बदलाव हो सकता है। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं, यह आपको अच्छी तरह से पता होगा। फ़िलहाल अगर हम बात करें, जो 14.2 किलो का जो सिलेंडर होता है अभी भी उसका रेट 809 रुपये ही है। तो जून में हो सकता है कि आपको सिलेंडर यानी LPG सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ के मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 5वें बदलाव के बारे में। यानी स्मॉल सेविंग स्कीम के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव भी इसी महीने होना है। सरकार हर 3 महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है।
पिछली बार हुई दरों में कटौती को सरकार ने अगले ही दिन यह कहते हुए वापस ले लिया था कि ये भूलवश हो गया। अगर इस बार ब्याज दरें घटाई गई तो पीपीएफ, एनएसपी, केवीपी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। तो कुछ ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव होने वाले हैं जून के महीने में। गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम जून में लागू होने वाले थे, लेकिन सरकार ने ज्वेलर्स की मांग को मानते हुए 15 जून तक टाल दिया है। सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जिसकी अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी करेंगे। ये कमेटी हॉलमार्किंग नियमों को लागू करने में आ रही दिक्कतों को हल करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि 15 जून से नियम देश भर में बिना किसी दिक्कत के लागू हो जाए। अब तक 5 बार ये नियम टाले जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों का ऐलान किया था। इन नियमों को जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू किया जाना था, पर किन्हीं कारणों से वो नियम लागू नहीं हो पाए थे। तो उम्मीद है कि इस बार ये जून से लागू हो जाएंगे और जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं हम पर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं गूगल स्टोरेज पॉलिसी के बारे में जो जून में लागू होने वाला है। 1 जून से गूगल की स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव लागू हो जाएगा। इसके बाद आप गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ को अपलोड नहीं कर पाएंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूज़र को दिया जाता है। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल है, इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल है जहां आप बैकअप लेते हैं। अगर आप 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, यानी आपको अलग से क्लाउड स्टोरेज गूगल से ख़रीदना पड़ेगा, जिसके बाद आप एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी था जानना और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं इसी तरह किसी और मज़ेदार टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।